से लेकर मैदान तक बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। जम्मू कश्मीर में फिर से बादल फटने की घटना सामने आई है। नदियां विकराल हो गई हैं। हिमाचल में भी बादल मुसीबत बन गए हैं। वहीं मैदानों का हाल भी बुरा है। आइए इस रिपोर्ट के जरिए वास्तविक तस्वीर आपको दिखाते हैं। नदियां गर्जना भर रही हैं। सैलाब का शोर डरा रहा है। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल और जम्मू कश्मीर तक हड़कंप मचा हुआ है। जम्मू कश्मीर में आसमानी आफत लगातार कहर बरपा रही है। अलग अलग जिलों में भारी बारिश से हालात बिगड़ चुके हैं। डोडा में बादल फटने की घटना हुई। पहाड़ से आया सैलाब मैदानी इलाकों तक पहुंच गया, जिससे तबाही और बढ़ गई। रिहायशी इलाकों में पानी घुसपैठ कर चुका है। नदी विकराल हो गई। हालात को देखकर प्रशासन के भी हाथ पांव फूल गए। रेस्क्यू टीमें अलर्ट पर हैं। हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की गई है। इस मौसम में पानी का कोई पता नहीं होता कि कब वो अपनी चपेट में ले ले। हालात बहुत भीषण है। लोग डरे हुए हैं। डोडा से किश्तवाड़ जाने वाली रोड को बंद करना पड़ा, क्योंकि कई जगहों पर लैंडस्लाइड की घटनाएं हुई हैं। उधमपुर से आया वीडियो दिल दहला देने वाला है। तेज सैलाब की चपेट में रामनगर का ऐतिहासिक माता पिंगला मंदिर भी आ गया। पानी की रफ्तार इतनी तेज थी कि मंदिर तक को खतरा पैदा हो गया। मंदिर को खाली करवाने का काम शुरू हुआ। जम्मू कश्मीर के भद्रवाह में भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ गए। निचले इलाकों में पानी का सैलाब आने पर हाहाकार मच गया। जम्मू कश्मीर के मिनी कश्मीर के नाम से जाने जाने वाले भद्रवाह के नालथी इलाके में बाढ़ आने से लोगों को परेशानी हो गई। लोगों को सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। सेवा नदी का पानी घरों तक पहुंच गया। कई मकानों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। हालात को देखते हुए प्रशासन अलर्ट पर है। सांबा में भी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सड़कों से लेकर घरों तक पानी भर गया और लोग सुरक्षित जगहों की ओर पलायन करने लगे। जम्मू में तवी नदी उफान पर है। जावेद नगर में एक हफ्ते की बारिश के बाद अब तक 16 घर बह चुके हैं, जबकि बाकी घरों पर भी खतरा मंडरा रहा है। लोग प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगा रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के मनाली में लगातार हो रही भारी बारिश ने हालात बिगाड़ दिए। व्यास नदी उफान पर है। नेशनल हाईवे पर सैलाब जैसा नजारा देखने को मिल रहा है। पिछले 2 दिनों से जारी बारिश ने मनाली लेह हाईवे भी बाधित कर दिया। ओल्ड मनाली से बुरुआ तक सड़क संपर्क भी टूट चुका है। व्यास नदी का जलस्तर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। कुल्लू मनाली नेशनल हाईवे भी ढंकार के पास क्षतिग्रस्त है। प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वो नदी नालों के पास न जाएं और पूरी सावधानी बरतें। किस तरह यहाँ पर जो ब्यास नदी ने अपना रौद्र रूप यहाँ पर जो धारण किया। यहाँ पर जो एक जो है ट्राउट फिश फार्म हुआ करता है, जो यहाँ पर जो पूरी तरह इसमें जो ब्यास नदी की वेंट यहाँ पर जो चढ़ चुका। और कुल्लू में व्यास नदी ने रौद्र रूप धारण किया है। यहाँ सैलाब की चपेट में आकर एक पुलिया बह गई। आबादी वाले इलाकों में भी पानी दाखिल हो रहा है। पंजाब के पठानकोट में भी मूसलाधार बारिश का असर देखा जा रहा है। रणजीत सागर डैम से पानी छोड़ने के बाद झील खतरे के निशान को पार कर गई है। डैम से 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। गुजरात के अहमदाबाद में भारी बारिश के बाद साबरमती नदी उफान पर है, जिसके बाद वहां बने रिवर फ्रंट का वॉकवे पानी में पूरी तरह डूब गया। पानी आसपास के इलाकों में भी घुस गया। हालात को देखते हुए प्रशासन ने लोगों को रिवर फ्रंट से दूर रहने को कहा है। राजस्थान के बांसवाड़ा में भी भारी बारिश से सड़क से घरों तक पानी ने कब्जा कर लिया। माही और कागदी डैम के गेट खोले गए। माही डैम के 4 गेट तो कागदी डैम के 5 गेट खोले गए। हालात ऐसे हो गए हैं कि दर्जनों गांवों का संपर्क टूट गया है और निचली बस्तियों में जल भराव से जनजीवन पर असर पड़ा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। देवी यात्रा मार्ग पर लैंडस्लाइड हुआ है। लैंडस्लाइड से 5 लोगों की मौत हुई है, कई घायल हैं। लैंडस्लाइड की वजह से वैष्णो देवी की यात्रा रोकी गई है। जम्मू में बारिश की वजह से कई ट्रेनें रद्द हैं। जम्मू में लगातार भीषण बारिश जारी है। तो बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं।
लैंडस्लाइड से 5 की मौत हुई है, कई वहां पर घायल हैं। वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर लैंडस्लाइड हुआ है। बड़ी खबर यहां पर हम आपको बता रहे हैं। लैंडस्लाइड की वजह से फिलहाल यात्रा को रोका गया है। अरुणाचल प्रदेश से खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर हाईवे पर गिर रहे हैं। नीचे कई गाड़ियां खड़ी हैं और ऊपर से पत्थरों की बारिश हो रही है। इससे बचने के लिए लोग भागते दिख रहे हैं। दिरांग तवांग हाईवे पर लैंडस्लाइड की ये तस्वीरें हैं। तो ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरीके से लैंडस्लाइड हो रहा है। वो तस्वीरें आप देख रहे हैं, खौफनाक तस्वीर यहां पर हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में गंगा और यमुना नदी में भारी उफान है, जिससे अलग अलग जिलों के निचले इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। इटावा से लेकर कानपुर में लोग बाढ़ से प्रभावित हैं। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तर प्रदेश में नदियों में तेज प्रवाह है, जिससे इटावा से लेकर कानपुर चंदौली तक दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में है। इटावा में चंबल और यमुना नदी उफान पर है। चंबल नदी खतरे के निशान से 3 मीटर ऊपर बह रही है, जबकि यमुना नदी का जलस्तर डेंजर मार्क को पार कर गया है। नदियों के किनारे बसे गांवों में फसलें जलमग्न हो गई हैं। यमुना के किनारे घाटों और मंदिरों में पानी घुस गया। हथनी कुंड से छोड़े जाने वाले पानी की वजह से यमुना नदी में सैलाब है। चंबल नदी के किनारे मौजूद ऐतिहासिक बरह मंदिर में पानी घुस गया है। यहाँ पूजा अर्चना बंद हो गई है। यमुना नदी के किनारे बसे कई गांवों की फसलें पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। कानपुर में गंगा का जलस्तर एक बार फिर से बढ़ गया है। कई गांवों में बाढ़ के हालात हैं। खेतों में पानी घुसने से फसलें पूरी तरह चौपट हो गई है। गंगा के किनारे के इलाकों में रहने वाले लोग खौफजदा हैं। लगातार हो रहे कटान की वजह से मिट्टी धंस रही है। प्रशासन ने लोगों को सुरक्षित जगह जाने को कहा है, लेकिन लोग गांव छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हालात ये है कि इन इलाकों में स्कूल बंद है। सिंचाई विभाग की माने तो अभी 1 हफ्ते तक गंगा का जल स्तर और बढ़ेगा। नरोना बांध से 4 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसका परिणाम अब यह है कि गंगा एक बार फिर से उफान पर है। आप देख सकते हैं इस वक्त न्यूज़ 18 टीम ग्राउंड जीरो पर जहां तक कैमरे की नजर आ रही है, पानी पानी और पानी इस कदर बढ़ चुका है कि लोगों के मकान लगभग 4 से 5 फुट तक जलमग्न हो चुके हैं। अगर मैं अपने कैमरामैन से कहूँ, राइट हैंड साइड जहां तक देखिए कैमरे की नजर आ रही है, पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है। और देखिए कटान किस तरह बढ़ रही है। जो सीमेंटेड फ्लैब्स हैं, ये देखिए सीमेंटेड फ्लैब किस तरह रिस्क में बना हुआ है। कहीं ना कहीं पूरा पुलापन नीचे तक चला गया है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि थोड़ा और इसे क्लोज करके दिखाएं कि जहां तक कैमरे की नजर जा रही है, ये कटान होती जा रही है, मिट्टी कटती जा रही है और सीमेंट धधक रहा है, यानी फर्श जो है धधकती जा रही है। और ग्रामीणों की परेशानी अभी अगर ऐसे में विभाग की बात की जाए तो विभाग इसकी मॉनिटरिंग कर रहा है और लोगों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाने की कवायद भी शुरू हो चुकी है। पहाड़ी इलाकों में बारिश के बाद बांधों से पानी छोड़े जाने के बाद चंदौली के कई गांव बाढ़ की मार झेल रहे हैं। सड़कें पानी हो चुकी है। कई गांवों का संपर्क आपस में टूट गया है। चंद्रप्रभा, गड़ई और करमनाशा नदी कोहराम मचा रही है। 20 से ज्यादा गांव बुरी तरह प्रभावित है। तमाम जो पक्के मकान हैं वहाँ तो पानी घुस ही गया है। कच्चों मकानों के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है कि तमाम मकान गिर रहे हैं। हमारी मौजूदगी जगदीशपुर गांव में है और आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से पानी की वजह से ये जो कच्चा मकान है ये गिर चुका है। ये बाबा हैं जिनका ये मकान है, इनसे बात करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे कि बाबा क्या हुआ है, बारिश से कितनी समस्या हो रही है आपको, पहले ये बताइए। साहब खाने के भी दिक्कत है, हमारा आधा सामान उसमें पड़ा हुआ है, दब गया है और साहब हम लोगों को रहने की जगह नहीं रह गया है। अब सड़क पर हम लोग आ गए हैं। इनका कहना है कि यह पूरा मकान पीछे से गिर चुका है। आगे आप देख सकते हैं कि पानी में ये मकान तीनों चारों तरफ से घिरा हुआ है और कभी भी यह गिर सकता है। आला अधिकारी अभी तक यहाँ पहुँचे नहीं हैं, जबकि ये जगदीशपुर का रोड से सटा हुआ मकान है। चंद्रप्रभा नदी से पानी लगातार ग्रामीण इलाकों में पहुँच रहा है और ऐसे तमाम कच्चे घर हैं जो गिरने की कगार पे हैं। सदर और चकिया ब्लॉक के ज्यादातर गांव पानी की आगोश में है। सदर ब्लॉक के भटपुरवा गांव में 300 से ज्यादा लोग फंस गए। जिला प्रशासन एनडीआरएफ रेस्क्यू में जुटे हैं। प्रशासन ने काफी लोगों को राहत शिविर में पहुंचाया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड।
बारिश के मौसम में बरसाती नालों और नदियों को पार करना कितना खतरनाक हो सकता है, इसकी तस्वीरें राजस्थान से आई हैं, जहां पर लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। राजस्थान के सिरोही जिले में भारी बारिश ने हालात बिगाड़ दिए हैं। नदियां और बरसाती नाले उफान पर हैं और कई हादसों की तस्वीरें सामने आई हैं। सुमेरपुर से शिवगंज जाने वाली सड़क पर जवाई नदी के तेजी से बहते पानी में एक जीप फंस गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत रेस्क्यू कर जीप सवार 2 लोगों की जान बचाई। लोगों का आरोप है कि अगर प्रशासन ने बैरिकेडिंग की होती तो यह हादसा टल सकता था। इसी तरह पिंडवाड़ा झांकर रोड पर भी एक कार नाले में बह गई। ड्राइवर को काफी मशक्कत के बाद क्रेन की मदद से सुरक्षित बाहर निकाला गया। कार अभी भी नाले में फंसी हुई है। वहीं लोटीवाड़ा गांव में नदी में एक पिकअप गाड़ी फंस गई। मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने ट्रैक्टर की मदद से पिकअप और चालक को बाहर निकाला। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला इन दिनों अपने घर लखनऊ में हैं। इसी बीच वो अपने स्कूल पहुंचे, जहां उनकी बचपन की यादें ताजा हो गई। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर कीर्तिमान रचकर लौटे ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला अपने होम टाउन में हैं। इसी बीच शुभांशु शुक्ला अपनी पत्नी और बेटे के साथ अपने पुराने स्कूल पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत किया गया। अलीगंज का ये सीएमएस वही स्कूल है जहां शुभांशु ने अपना बचपन जिया और स्कूली पढ़ाई भी यहीं से पूरी की। शुभांशु ने यहां से 12वीं कक्षा तक पढ़ाई की। स्कूल के प्रिंसिपल, टीचर और दूसरे स्टाफ समेत सभी बच्चों ने शुभांशु का ग्रैंड वेलकम किया। अपने पुराने स्कूल में पहुंचकर उनके चेहरे पर सुकून और खुशी दिखाई दी। शुभांशु के सम्मान में स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस मौके पर शुभांशु की पत्नी कामना ने भी बच्चों के साथ डांस किया। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला के रूप में देश को नया हीरो मिल गया है। शुभांशु शुक्ला के प्रति दीवानगी सीएमएस अलीगंज कैंपस में देखी जा सकती है। ये वही स्कूल है जहां से शुभांशु शुक्ला ने 12वीं तक की पढ़ाई की है। आज स्कूल का पूरा स्टाफ और स्कूल के बच्चे शुभांशु के स्वागत में उमड़े हुए हैं। जगह जगह कल्चरल प्रोग्राम्स आयोजित किए गए हैं। कहीं पे भांगड़े हो रहे हैं, कहीं पर देश प्रेम से भरी हुई धुनें चलाई जा रही हैं। स्कूल के जो बैंड है उसने भी एक गाना अपनी तरफ से बनाया शुभांशु शुक्ला के लिए, और शुभांशु शुक्ला ने खुद वो गाना सुना, फिर उनके साथ बच्चों के साथ खड़े होकर फोटोग्राफ खिंचवाई है। अब बच्चों के साथ वो फोटोग्राफ खिंचवा रहे हैं। शुभांशु की यादें ताजा हो गई। इसी स्कूल के गलियारे से वो न जाने कितने बार गुजरे होंगे। आज फिर वहीं लौटकर वो मानो उन्हीं यादों में खो गए। स्पेशली अच्छा लग रहा है कि जिन टीचर से हम लोग डरते थे आज उनको डांस करते हुए देख रहा हूँ, तो बहुत मज़ा आ रहा है ये देख के। समय बदल गया है तो बहुत ही अच्छी फीलिंग है। बहुत फेमिलियर है, यही क्लासरूम से मैंने पढ़ाई की है और वापस आके बहुत अच्छा लग रहा है। इट्स लाइक कमिंग बैक होम। थैंक यू। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला को उनके सांकेतिक नाम शख्स से भी जाना जाता है। उन्होंने स्कूल में शख्स कोर्टयार्ड और साइंस लैब का भी उद्घाटन किया। शुभांशु शुक्ला पिछले महीने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से 18 दिनों के मिशन को कामयाब बनाने के बाद लौटे हैं। लखनऊ से ऋषभ मणि त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 यूपी उत्तराखंड। जालौन में प्रेमी रात के वक्त अपनी प्रेमिका से मिलने आया, लेकिन उसे नहीं पता था कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। घंटों तक ड्रामा चला और वहीं लखीमपुर खीरी में 2 मुस्लिम लड़कियों ने हिंदू लड़कों से शादी कर ली। आइए विस्तार से इस रिपोर्ट को आपको दिखाते हैं। प्रेमिका से मिलने आया, घर वालों ने धर लिया। प्रेमी बनकर आया, दूल्हा बनकर लौटा। मंत्रोच्चार के साथ शादी हो रही है, लेकिन हैरत की बात है कि दूल्हे की तरफ से उसके घर का कोई सदस्य मौजूद नहीं है। सभी दुल्हन पक्ष वाले दिख रहे हैं। दूल्हा बारात लेकर इसलिए नहीं आया क्योंकि वो शादी के इरादे से हरगिज नहीं आया था। वो तो अपनी प्रेमिका से मिलने आया था, लेकिन उसे क्या पता था कि उसके साथ आगे क्या होने वाला है।
पूरे विधि विधान से शादी कराई गई। दूल्हा दुल्हन ने एक दूसरे को जयमाला पहनाई। दूल्हे ने दुल्हन की मांग में सिंदूर भरा और इस तरह दोनों 7 जन्मों के बंधन में बंध गए। मामला कालपी कोतवाली क्षेत्र के हरिगंज मोहल्ले का है। दूल्हा सेना का जवान बताया गया है। उसका काफी समय से प्रेम प्रसंग चल रहा था। आधी रात को वो अपनी प्रेमिका के घर पर उसे चोरी चुपके से मिलने पहुंचा। उसे लगा कि घर में सब सो गए हैं। वो जैसे ही घर में दाखिल हुआ, घर के किसी सदस्य को शक हो गया। उसने देखा कि एक लड़का घर में आया हुआ है। इसके बाद तो घर के दूसरे सभी सदस्य भी जाग गए। बाद में लड़के को पकड़ लिया गया। जब पूछताछ शुरू की तो सबको मामला समझ में आ गया। पहले तो लड़का वहां से जाने देने की बात कहने लगा, लेकिन लड़के के परिजन नहीं माने। उन्होंने शर्त रख दी कि अब जाना है तो लड़की के साथ शादी करनी पड़ेगी। कई घंटों तक हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। इसके बाद लड़का भी शादी के लिए तैयार हो गया। बाद में पंडित जी को बुलाया गया। जरूरी सामान की व्यवस्था कराई गई। आसपास के लोगों को भी पता चल चुका था, वो भी मौके पर पहुंच गए। बाद में पंडित जी आए, दोनों की शादी करवा दी। लड़का सिरसा थाना क्षेत्र के मालथुआ गांव का और लड़की नूरपुर गांव की रहने वाली है। सुबह होने के बाद दुल्हन को दूल्हे के साथ विदा कर दिया गया। वहीं लखीमपुर खीरी में एक शादी चर्चा का विषय बनी हुई है। यहाँ 2 मुस्लिम लड़कियों को हिंदू लड़कों से प्यार हो गया था। शादी करने का फैसला भी कर लिया, लेकिन मजहब की दीवार सामने आ रही थी। प्यार की खातिर अब पीछे कोई हटना नहीं चाहता था। दोनों सगी बहनें हैं। बैरिया गांव की ये घटना है। जैस्मीन और रुखसाना का गांव के 2 मौसेरे भाइयों से प्रेम प्रसंग चल रहा था। ये दोनों बहनें अचानक अपने प्रेमियों के घर जा पहुंची। दोनों अपने अपने प्रेमी से शादी करने की जिद पर अड़ गई। ये देखकर उनके प्रेमी और परिजन दंग रह गए। शादी से पहले गांव में पंचायत हुई। लड़कियों को समझाने की कोशिश की गई, लेकिन वो नहीं मानी। इसके बाद उन्हें मंदिर ले जाया गया। वहां दोनों की उनके प्रेमी से शादी करवा दी गई। लड़कियों ने सनातन धर्म अपनाकर अपने नाम भी बदल लिए। शादी के बाद जैस्मीन का नाम चांदनी और रुखसाना का नया नाम रूबी रखा गया। लड़कियों ने बताया कि वो पूरी तरह से बालिग है और ये उनका खुद का फैसला है। शादी को लेकर इलाके में काफी कौतूहल दिखा। वहीं शादी देखने के लिए ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड।